इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे योग सीरीज में करें योग रहें निरोग, इस एपिसोड में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं प्राणायाम पर। इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि षटकर्म क्या होता है और विशेषकर अपने आंतों की सफाई और शरीर को योग के योग्य बनाना, षटकर्म किया जाता है। और षटकर्म का यही महत्व है कि हम अपने शरीर को योग करने के लायक बना सकें। पिछले एपिसोड में हमारे योग विशेषज्ञ, जो कि आज हमारे स्टूडियो में भी उपस्थित हैं, श्री चंद्रशेखर तिवारी जी और योगाचार्य मोनू तिवारी जी, इन दोनों लोगों ने बहुत ही विश्लेषणात्मक वर्णन किया था। आज हम ये जानना चाहेंगे कि षटकर्म के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से योग के लिए फिट हो जाता है, तब हम प्राणायाम और आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम इन दोनों में, आसन और प्राणायाम में, पहले प्राणायाम को सुनते हैं कि प्राणायाम हम क्यों करें और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तिवारी जी आज इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए सर, हम जो चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी हमने जो चर्चा करी थी षटकर्मों के माध्यम से हमने हमारे शरीर को तैयार किया था। अब उसके बाद की जो कहानी आती है, वो कहानी में ये है कि आप आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है ये सब अष्टांग योग के अंतर्गत ही चल रहा है। तो अष्टांग योग में यम देखा था हमने, नियम देखे थे, उसके बाद आसन है, फिर प्राणायाम। आसन पे थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी हमारे योगाचार्य मोनू तिवारी जी ने किया था। मैडम ने बताया। इसलिए आज हम प्राणायाम को प्रियॉरिटी में लेते हैं और आप इसको प्राणायाम को, तो प्राणायाम के लिए अगर अपन देखा जाए तो ग्रंथों में इसका जिक्र जो हुआ है, सबसे पहले अगर अपन हठ प्रदीप्तिका की बात की जाए तो हठ प्रदीप्तिका जैसे चतुरंग है, तो उसमें पहला आसन है, दूसरा प्राणायाम है। तो उन्होंने दूसरा उनका उपदेश बोला गया है उसको वहाँ पे। जैसे योग दर्शन में तो पाद बोला गया है, समाधि पाद, साधन पाद, वहाँ पे उपदेश बोला गया है। तो दूसरे उपदेश में उन्होंने पहले ही श्लोक में जो इस प्राणायाम की कंडीशन बताई है। जिस तरीके से व्यक्ति, जैसे कॉलेज में किसी को एडमिशन लेना है तो सबसे पहले बोलते हैं कि आपको ग्रेजुएशन में आना है तो आपको 12th होना चाहिए। एज इट इज अगर आप प्राणायाम करने आ रहे हैं तो उन्होंने पहले श्लोक में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि प्राणायाम कौन करेगा। तो उन्होंने जो श्लोक लिखा है वो बोला उन्होंने, अथ आसने दृढ़ योगी वशीहित मिताशन गुरु प्रतिष्ठ मार्गेण प्राणायामन संभ्यस्यते। तो ये जो श्लोक है, श्लोक का जो अर्थ ये है कि प्राणायाम के लिए एलिजिबल कौन रहेगा, जिसने आसन में दृढ़ता ले आया। अथ आसने पूर्णता, हाँ, अथ आसने दृढ़ योगी। फिर दूसरा वशीहित मिताशन, मतलब वशीहित मतलब उसको इंद्रियों को भी वश में रखना है। अब आपकी इंद्रियां वश में नहीं है। इंद्रियां कौन कौन सी आती है आपके? 5 इंद्रियां जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रिय निग्रह है ना। अब आपकी इंद्रियां ही अगर आपके वश में नहीं, आप प्राणायाम करने बैठे हुए तो काम नहीं होगा। फिर वशीहित मिताशन, मिताशन मतलब आप मिताहारी भी होना। आपने गले गले तक खाना खा लिया और आप बोल रहे हो मैं प्राणायाम करूँ, खूब ठूस ठूस के पेट भरा हुआ है, प्राणायाम करेंगे तो स्वल्पाहारी, मिताहारी होना है ना। मिताहारी को भी अलग परिभाषा दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने श्लोक में लिखा है, गुरु प्रतिष्ठ मार्गेण। यानी क्या हो रहा है, हाँ, कि गुरु जैसा जैसा गाइड कर रहा है वैसे वैसे अगर आप प्राणायाम करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लोग प्राणायाम स्वयं करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राणायाम को सबसे पहले आप सही तरीके से सीखें। अगर आप देखिए प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे को एक सज्जन मिले, बोले मैं 500 कपालभाति रोज करता हूँ, है ना। वो ब्लड प्रेशर उनका लगभग हमेशा जो 140-150 के ऊपर रहता है, ठीक है। आप कपालभाति कर रहे हैं, आप ब्राह्मी कर रहे हैं, आप दूसरी भस्त्रिका कर रहे हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। यानी आप सबसे पहले और गलत तरीके से करके उसको जितनी ज्यादा बार कर रहे हैं, मतलब आप वो क्या कर रहे हैं,
वो अपने और आप ज्यादा को करना, और और ज्यादा मतलब आप कर रहे हैं। मतलब ये प्राणायाम उनके लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि वो नुकसानदायक है, खुद को टार्चर कर रहे हैं। नुकसानदायक। और इसी का एक और श्लोक उन्होंने बोला जी। हठ प्रदीप्तिका में, अगर दूसरे अध्याय का 16वें नंबर का श्लोक देखोगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राणायामन युक्तेन समस्त रोग क्षयो भवेत् और अयुक्त अभ्यास योगेन समस्त रोग समुद्भव। मतलब आप अगर प्राणायाम सही तरीके से कर रहे हो तो आपके सारे रोग क्षय भवेत्, मतलब सारे रोग चले जाएंगे। अब रोग कोई सा भी हो, मतलब उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिक रोग नहीं बोला कि आपको बीपी में फायदा मिलेगा, कि आपको डिप्रेशन में फायदा मिलेगा, कि आपको तनाव में फायदा मिलेगा। उन्होंने बोला समस्त रोग क्षय भवेत्, सभी रोग से मुक्त हो सकते और हैं। दूसरा बोला अयुक्त अभ्यास योगेन, मतलब अगर आप अयुक्त अभ्यास कर रहे हो तो क्या हो रहा है, समस्त रोग क्षय भवेत्, मतलब आप सारे रोगों को क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। बुला तो मतलब सबसे अयुक्त अभ्यास का मतलब गलत अभ्यास। गलत अभ्यास। तो अब प्राणायाम में जो पतंजलि जी ने जो बताया, मैडम चाहे तो हाँ, जी। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक हमारा एक ग्रंथ है जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, तो उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया है कि श्वास और प्रश्वास गतिर विच्छेद प्राणायाम। वैसे तो हम श्वास प्रश्वास तो ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है। जी। इसकी गति को विच्छेद करना यानी रोकना, रोकना यानी कुंभक हो गया। जी। अब कुंभक भी दो तरह का होता है, एक बाह्य कुंभक और एक अंतः कुंभक। श्वास को बाहर निकाल दी और फिर हम उसे रोक कर रख रहे हैं, यानी ये हो गया हमारा बाह्य कुंभक। और इसी तरह से हम श्वास को अंदर ले रहे हैं और फिर उसे रोक कर रख रहे हैं, तो वो हो गया अंतः कुंभक। तो इसलिए गति को हमने गति को विच्छेद कर दिया, वह प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में मतलब प्राणायाम को हम एक तरह से देखें तो ये एक सूक्ष्म क्रिया है, और यह आसन में जो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है आसन में दृढ़ता आनी चाहिए। उसके बाद प्राणायाम के पथ पर आगे बढ़ना है। और इस प्राणायाम से शरीर के सभी पूरे आंतरिक अंगों का प्रक्षालन होता है, और फिर हम जो योग दर्शन का चरम बिंदु है, अंतिम बिंदु है कैवल्य प्राप्ति की तरफ, तब यहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सर ने बताया अभी कि हठ प्रदीपिका में आसन के बाद प्राणायाम है, चतुरंग है हठ प्रदीपिका में, जी। तो पहला है आसन, उसके बाद प्राणायाम है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने भी जो हमारे अष्टांग योग के बारे में बताया है, जी। यम नियम आसन और उसके बाद प्राणायाम जी। है ना। तो आसन पहले दिया गया, उसके बाद प्राणायाम, मतलब दोनों में हम समानता देखो, उधर भी आसन के बाद प्राणायाम दिया है, इधर भी आसन में दृढ़ता होनी चाहिए, तभी तो जाके आप बैठ पाएंगे अच्छे से और प्राणायाम कर पाएंगे। और आसन की दृढ़ता हमारे उसके पहले के जो एपिसोड उपाय में बताए हाँ, गए कर हैं चुके हैं। कि शोधन प्रक्रिया वो जरूरी थी। तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं कि पहले अपने शरीर का शोधन और शरीर को योग के अनुरूप तैयार करना, फिर आसन, और उसके आसन बाद से अपने शरीर में दृढ़ता आती है, फिर उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो सर एक चीज़ और कि प्राणायाम की बात तो हुई, लेकिन कुछ ऐसे प्राणायाम जो डेली जीवन में लोग करते हैं, इन प्राणायाम पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। इन पे भी चर्चा डालता हूँ, पर इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम से रिलेटेड ये, जी। कि इसमें जो है आपका जैसा चित्त होता है उस तरीके से आपका श्वास प्रश्वास चलता है। मतलब इस पे बड़ा फोकस दिया उन्होंने। एक और श्लोक उन्होंने बोला, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्, मतलब जैसे जैसे आपका चित्त श्वास प्रश्वास रहेगी वैसे वैसे आपका चित्त चलेगा, और जैसे जैसे आप आपके श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करोगे वैसे वैसे आपका चित्त भी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब चित्त को कंट्रोल हम करने कैसे- का जो अच्छा, मंत्र जो दिया जी। उन्होंने, जो मतलब पकड़ने का सूत्र जो दिया ना, उन्होंने श्वास प्रश्वास को दिया। मतलब मूल प्रक्रिया अब यहाँ से आप चालू कर रहे हाँ, हैं, मतलब मन जो को योग दर्शन का है कि योगश्चित्त वृत्ति वृत्ति निरोध निरोध है। है, बिल्कुल सही बात बोली। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना, यही प्राणायाम से आप इसमें एक उपाय बताया जी। उन्होंने। और ऐसा भगवत गीता में भी, जैसे अर्जुन ने पूछा था कि चंचला मनो कृष्ण, मतलब उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करूंगा। तो फिर भगवान ने बताया था कि अभ्यास है तू कौनते है वैराग्य से रहते, यानी अभ्यास और वैराग्य से तू जो है इस चीज को कर सकता है। तो अभ्यास किसका करना है, आपके पास देखो, आप मन को तो देखता नहीं, किसी कोई मशीन नहीं आई है, एक्सरे नहीं हुआ है, एमआरआई नहीं हुई, सीटी स्कैन नहीं हुआ जिससे आप मन को पकड़ वो सकते अमूर्त है। है ना। अब मन को पकड़ने का आपके पास एक साधन दिया उन्होंने, श्वास और प्रश्वास।
और जैसे ही आप श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करते हो, देखो कितनी उन्होंने इसको गहराई से समझा। आप देखो एक मनुष्य, साधारण मनुष्य जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास प्रश्वास लेता है। अगर आप लेते हो तो 15 से 18 बार है। लेकिन अगर वही हम एक कछुए की बात करें, कछुआ 1 मिनट में 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास लेता है, मतलब बहुत धीमी प्रक्रिया हाँ। है। तो अब अगर आप देखो, और वही एक श्वान मतलब डॉगी 1 मिनट में 20 से 25 बार श्वास प्रश्वास ले लेता है। अब आप सबकी उम्रों को देखो तो कछुआ जो है 300 से 400 साल जीता है, सबसे ज्यादा होता है। और वही एक डॉगी जो है 12 से 15 साल जीता है। मतलब अगर आपको कोई मंत्र चाहिए लंबी आयु का, तो वो क्या श्वास है, पे कंट्रोल। श्वास प्रश्वास जितनी धीरे करोगे, जितनी आप सजग करोगे, उतना आपकी आयु बढ़ेगी। अपन बोलते हैं ना कि हर आदमी की आयु फिक्स है, जी। ऐसा नहीं है। हर आदमी की आयु फिक्स नहीं है, हर आदमी की श्वास प्रश्वास फिक्स है। अब जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए, मैंने बोला इसको खर्चा करो, आपने 10,000 रुपए जो है वो 1 महीने में खर्चा कर दी, हाँ, कोई 1 दिन में कर दे, है ना। और अगर आप 1,000 रुपए महीना खर्चा कर रहे हो तो आप इसी 10,000 रुपए को 10 महीने खर्चा करोगे। तो उसी तरीके से भगवान ने आपको जो श्वास प्रश्वास दिए वो गिनती की दिए। अब आप श्वास को लिया और छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, लेकिन इसके बीच में अगर आपने क्या लिया है, गति को विच्छेद कर दिया ना, कुंभक को लिया है। जहां जहां कुंभक आया वहां वहां प्राणायाम, कुंभक का मतलब कि रोकना। रोकना, अब श्वास जनरली को रोक कर रोकना। रखना कुंभक। जी अब जनरली इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं। जी। जनरली लोगों को, अगर आपने साधारण बोलचाल भाषा में सुना होगा तो लोग बोलते हैं चलो प्राणायाम चालू करते हैं और सबसे पहले कपालभाति कराते हैं, और Right. बोलते हैं कपालभाति Right. प्राणायाम है। क्या बोलते हैं, कपालभाति प्राणायाम। प्राणायाम, लेकिन कपालभाति प्राणायाम है ही नहीं। कपालभाति ये तो क्या भी है, अभी तक एक मिथ्या धारणा मिथ्या है, थी अपने धारणा। अंदर कि हम जो कपालभाति करते हैं वो उसको प्राणायाम है। बोलते हैं, लेकिन वो तो प्राणायाम इसको नहीं। कैसे क्या बोलते हैं? कपालभाति सर शोधन क्रिया है, जो हमने 6 शोधन क्रियाएं बताई थी, उसमें 6ठे अच्छा। नंबर की शोधन क्रिया ही क्या है, धोती, बस्ती, नेति, जी, नौली, जी, त्राटक और जी। कपालभाति। तो कपालभाति क्या है, ये शोधन कपालभाति क्रिया है। शोधन शोधन क्रिया है, क्रिया है। नाड़ी शोधन क्रिया है। लोग बोलते हैं ना अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम भी क्या है, एक शोधन की क्रिया ये है, भी प्राणायाम नहीं नाड़ियों है। प्राणायाम नहीं है। करके। तो प्राणायाम कौन कौन से, हाँ, बात बिल्कुल। यहाँ पे आती है। प्राणायाम तो 8 प्रकार के, मतलब ये अष्टकुंभक। अभी तक जनरली लोग यही जानते थे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम ये प्राणायाम में आते हैं, लेकिन आज हमारे योग विशेषज्ञ श्री तिवारी जी ने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि ये प्राणायाम है ही नहीं, बल्कि शरीर शोधन की एक प्रक्रिया है। तो आखिर प्राणायाम है क्या? अभी तक हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि प्राणायाम है क्या, और कुछ ऐसे प्राणायाम के नाम भी बता देंगे। जी मैडम बताएंगे कुछ? जी मैडम। अष्टकुंभक बताए गए हैं। कुंभक यानी प्राणायाम, जहाँ कुंभक है वही प्राणायाम है, यानी श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर दिया, वह प्राणायाम है। अष्टकुंभक बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। अच्छा। हाँ, सूर्यभेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, है ना, ये शीतली, शीतली, शीतकारी अच्छा। और मूर्छा और प्लावनी, ये अष्टकुंभक बताए मतलब गए। केवल ये 8 ही 8 तरीके के कुंभक। प्राणायाम है सर? बस, मतलब इसके अलावा अगर कोई अपन देखा प्राणायाम जाए, नहीं है। ये हठ प्रदीप्तिका के अनुसार केवल ये 8 ही प्राणायाम 8 है। प्राणायाम। इन्हीं 8 प्राणायाम है। अब इन प्राणायामों को भी ऐसा नहीं है कि नाम दिया है तो आपको करना जरूरी है। इस प्राणायाम को भी किसको करना है, कौन सा प्राणायाम और कब हमारे करना लिए है, तो और किस ऋतु में करना है, मतलब ऋतुचर्या भी आपको ध्यान रखना है, दिनचर्या भी याद रखना है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, मतलब आप वात प्रवृत्ति के हो, पित्त प्रवृत्ति के हो, मतलब डिपेंड कर रहा है। मान के चलो आप हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति हो, और मैं बोल रहा हूँ आप करिए भैया भस्त्रिका करते जाइए, आप उज्जाई करते जाइए, आप सूर्यभेदी करते जाइए, तो मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर हाई है, और मैं आपको सूर्यभेदी प्राणायाम कराते जाऊंगा, मालूम पड़ा उसके एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे, है ना। शीत का ऋतु है, ठंड का सीजन है, और मैं बोल रहा हूँ आप शीतली प्राणायाम करो, शीतकारी प्राणायाम करो, और ठंडी लगेगी। वो ठंडी लगेगी। मतलब क्या है, आपको कौन सा प्राणायाम कब करना है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको तय करना है। हाँ, इसको तय करना पड़ेगा, आपकी प्रवृत्ति देखना पड़ेगी। लो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसको क्या करना है। और ये ईश्वर ने 2 नाड़ियां दी आपको, ये दोनों नाड़ियां जो है ना, ये आपके शरीर के अंदर कंट्रोल पॉइंट है। एक को बोला जाता है सूर्य नाड़ी, एक को बोला जाता है चंद्र नाड़ी। जो आपके लेफ्ट नाड़ी है उसको बोला जाता है ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, ईड़ा, और पिंगला। और राइट नाड़ी पिंगला नाड़ी, जिसको सूर्य नाड़ी बोला जाता है। अब सूर्य नाड़ी मतलब सूर्य किसका प्रतीक है, ऊष्मा का, है ना। अब आपके शरीर में जब ऊष्मा की जरूरत है तब आप सूर्य नाड़ी का प्रयोग करो, तो सूर्यभेदी प्राणायाम करो। यानी जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं
वो किसको करना चाहिए? उनको सूर्य वेदी प्राणायाम करना चाहिए। और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है उनको चंद्र वेदी प्राणायाम, चंद्र वेदी लेंगे, निकालेंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इसको श्रद्धा पूर्वक कर लें, केवल हमने तो ये प्रैक्टिकल हुआ है, इन चीज़ों पे शोध हुआ है। मतलब अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की बात की जाए तो जैसे रिसर्च सेंटर, आजकल योग में भी रिसर्च सेंटर है, जैसे केवल्य धाम पूना है ना, एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, मुंगेर यूनिवर्सिटी बिहार में, पतंजलि यूनिवर्सिटी, गायत्री शक्तिपीठ का उनका अनुसंधान केंद्र है। मतलब इन लोगों ने तो लोगों को लाए हैं, उन पे प्रैक्टिकल करा है, वो उस प्रैक्टिकल पे उनके क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, और क्लिनिकल ट्रायल पे देखा गया है कि जब लोगों को इस तरीके के क्लिनिकल वॉच में इन प्राणायामों को कराया गया है तो लोगों को ब्लड प्रेशर में फायदा हुआ है। मतलब जो जितनी श्रद्धा से आदमी, जैसे आदमी को बीपी हाई हुआ तो कितनी श्रद्धा से गोली खोलता है और टेबलेट खाता है ना, और इतने विश्वास से खाता है कि इस टेबलेट से मेरा क्या होने वाला है, बीपी कम होगा। ऐसा का ऐसी श्रद्धा, ऐसा का ऐसे विश्वास के साथ अगर आप उस समय चंद्रवेदी प्राणायाम करो, लगातार आप 15 मिनट चंद्रवेदी प्राणायाम करो, ईश्वर को साक्षी मानो, और आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरो, राइट से निकालो, लेफ्ट से भरो, राइट से निकालो, और आप 15-20 मिनट बाद वापस से आप आपका बीपी चेक करो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उस प्राणायाम को कर रहे हो, लेकिन नो डाउट आपका वो चीज़ कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं। इस बात की गारंटी है कि आप अगर चंद्रवेदी प्राणायाम करते हो तो 15 मिनट बाद आप आपका वापस बीपी नापते हो तो आपका बीपी बढ़ेगा तो नहीं, कम से कम कुछ न कुछ पॉइंट में आपको कमी दिखेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, श्रद्धा, उससे अगर आप करोगे तो आपको, मतलब ईश्वर ने आपको इतना बड़ा हथियार दिया है, ये दोनों जो आपके शरीर के तापमान को चेंज कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को चेंज कर सकता है, आपके मूड को चेंज कर सकता है, आपकी नींद की बीमारी को चेंज कर सकता है, अनिद्रा की बीमारी को चेंज कर सकता है। मतलब ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए केवल ये 2 स्वर, मतलब सब कुछ इस शरीर में प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। तुलसीदास जी ने जैसे कहा है, सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो इन सभी चीज़ों को हमारे शरीर में ही है, बस उस पे जो शोध हुए हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना है। कर्म और पुरुषार्थ ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इसकी प्राप्ति के लिए ही ये योग को बनाया गया है। हमने देखा है कि भगवद गीता का एक प्रसंग कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर्भुवा निर्ममा। मतलब जहाँ पर योग है भगवान श्री कृष्ण योग के प्रतीक हो गए, और जहाँ पर कर्म है, पुरुषार्थ है, अर्जुन है। तो योग और पुरुषार्थ, हम योग पर जो चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सफल बनाए। तो इसको जीवन को सफल बनाने के एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग और पुरुषार्थ की परम आवश्यकता है। योग के बारे में आपने जितना भी अभी बताया है वो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, और अभी हम समझ रहे हैं कि प्राणायाम के बारे में और भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपने जो शीतली, भ्रामरी, ये सभी प्राणायाम को बताया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में परिचय भी देना हम अपने दर्शकों को जरूरी समझते हैं। तो अगले एपिसोड में हम इस हर प्राणायाम को एक अलग अलग थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। और आज आप लोगों ने ये जो अद्भुत जानकारी हमारे दर्शकों को दिया है, हम इन्फॉर्म ह्यूमन के मंच से आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और आप लोगों ने जो समय, अपना अमूल्य समय प्रदान किया है उसके लिए भी बहुत बहुत हम आभारी हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी और मोहन तिवारी जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।